हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ये बताया कि सर हम लोग जब क्लास थोड़े दिनों के लिए ऑफ हुआ था तो उस समय हम लोगों के क्लास में ग्रेविटेशन चल रहा था, गुरुत्वाकर्षण चल रहा था, और वो टॉपिक कब से स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब आपको एक दिन में दो दो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, एक गुरुत्वाकर्षण का और दूसरा जो हम लोग श्यानता से रिलेटेड चैप्टर 10 का जो वीडियो डाल रहे थे वो। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9 में आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण टॉपिक का पढ़ा ही होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है ये जो एक टॉपिक का नाम लिखने वाला है, ये जाना पहचाना एकदम जैसा लागे नु जैसा हित नता हो। काले परसों घरे आई रहे, तू मिठाई पियले रह सर, देखो सर मिठाई पियले रह सर, मिठाई खियले रह सर। अरे कोई बात नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम तो सुन ली हो बोलो। अरे ब्रह्मांड में बहुत सारे द्रव्यमान होते हैं। तुम बैठे हो, तुम्हारे बगल में तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, दोनों के पास द्रव्यमान है। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम दोनों के बीच में कोई बल लग रहा है? नहीं ना, लग रहा है। समझ रहे बात को? कौन बल लग रहा है दोस्त? गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी द्रव्यमान जो अगल बगल रखी हुई हो, कुछ दूरी पर रखी गई हो, उनके बीच में एक हमेशा आकर्षण बल लगता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलो ना इसको एक एक, एक, एक सिंपल सा लाइन लिख के लिखते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को कौन सा बल बोलते दोस्त? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। सर जी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, किसने बताया था? अरे जैसा आज कोरोना फैला हुआ है वैसा ही कभी प्लेग फैला हुआ था, और जैसा आज स्कूल कॉलेज बंद है वैसा ही कभी एक बार और स्कूल कॉलेज बंद था। जैसे हम लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे वैसा कोई एक और आदमी था जो घर पर बैठ के पढ़ रहा था, नाम था न्यूटन। मालूम ही होगा, ये कहानी तो सुने ही होंगे। प्लेग फैला हुआ था, कॉलेज बंद था, न्यूटन घर बैठा हुआ कुछ कुछ सोच रहा था, अगड़म बगड़म उसी में ये सोच दिया, है ना। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। जैसे मान लो, चलो एक बात काम करते हैं, न्यूटन ने क्या कहा था इसके बारे में? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए आइए, देख भाई, मान लो यहां पर एक द्रव्यमान है जिसका मास कितना है? m1। इससे कुछ दूरी पर एक बगल में एक दूसरा द्रव्यमान रखा हुआ है और उसका नाम है m2। इन दोनों के बीच की दूरी जो है r मान लो। इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी मान लें? r मान लें, ठीक है। एक द्रव्यमान m1, दूसरा द्रव्यमान m2, और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो आपने बोला है सर कि ब्रह्मांड में कहीं भी, धरती पे हो, आकाश में हो, कहीं भी जब दो गो द्रव्यमान होगा तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, और उसी आकर्षण बल का नाम कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई भी द्रव्यमान यहां पर दिख रहे हैं आप। तो अब न्यूटन भाई साहब जो थे उन्होंने ये बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का अगर मुझे कोई डेफिनेट वैल्यू चाहिए तो वो डेफिनेट वैल्यू अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए यहां पर हम आपको उनका नियम दिखा देते हैं। पहला उन्होंने बताया कि जो ये बल, आकर्षण बल जो है, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब सिंपल से शब्द में हम आपको बताएंगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल, यह गुरुत्वाकर्षण बल, पहला नंबर, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है।
यानी कि F समानुपाती m1 इंटू m2। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं? मैंने बोला कि यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ध्यान देना कि F बढ़ेगा जब m1 और m2 दोनों में से कोई एक बढ़ेगा। अरे कोई एक क्या, दोनों भी बढ़ेगा। एक्चुअली ये प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, दोनों को गुणा करने पे जो रिजल्ट आता है ना वो बढ़ना चाहिए। और वो कब बढ़ेगा? जैसे मान लो कि अभी 2-2 था, तभी हमने क्या किया ना कि m1 बढ़ा के 3 कर दिया। अरे प्रोडक्ट पहले 4 होता तब 6 हो गया, इसको हम बढ़ा के और 4 कर दिए तो ये 12 हो गया। जैसे जैसे ये द्रव्यमान का प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ये बल बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है सर, दो हल्के हल्के द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल छोटा होगा, दो बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल बड़ा होगा। बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में बड़ा बल लगता होगा, छोटे छोटे द्रव्यमानों के बीच में छोटा बल लगता होगा। तो अभी पहला नियम ये हो गया आपका। न्यूटन भाई साहब ने दूसरा नियम भी बताया था, वो दूसरा नियम क्या था जरा वो देखते हैं हम लोग। आइए, उन्होंने बोला कि यह जो बल है दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, अगर दूरी हम कम करेंगे, अगर हम दूरी छोटा करेंगे, कम करेंगे, तो इनके बीच में लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम दूरी बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच का, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा। चलिए खैर हम बताते हैं न्यूटन ने क्या बताया। बताया उन्होंने कि दोनों द्रव्यमानों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्त? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आप यहां से ये कर सकते हैं कि ये F जो है व्युत्क्रमानुपाती है R के स्क्वायर के। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा, एक के बढ़ने से दूसरा का घटना, एक के घटने से दूसरे का बढ़ना। मतलब जैसा देखो यहाँ पे, अगर ये दोनों द्रव्यमान है, अब बढ़ाने लगा दूरी, मैंने इनके बीच का मैंने दूरी क्या करने लगा? बढ़ाने लगा। अब दूरी बढ़ाएंगे ना तो इनके बीच का बल घटने लगेगा, और जब दूरी घटाएंगे इनके बीच का बल बढ़ने लगेगा। तो ये वाला, ये एक इक्वेशन आप देख लिए, एक इक्वेशन ये देख लिए, बहुत सिंपल स्टेज। अभी तो ये तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, ये बहुत स्टेज। यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेशन को मिलाएंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त? मिलाएंगे। आइए मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है, एक F समानुपाती m1 इंटू m2 और एक F व्युत्क्रमानुपाती R का स्क्वायर। अच्छा सर, व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, अगर समानुपाती पढ़े तो समानुपाती जब इसको पढ़ोगे ना तो 1/r स्क्वायर बोलोगे। जब कहोगे कि F समानुपाती तो समानुपाती में 1/r स्क्वायर, और जब बोलोगे व्युत्क्रमानुपाती तो 1 नहीं, केवल R का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। चलो, समीकरण F में दोनों में F ही है। पहला में समानुपाती हो गया m1 m2 का, और फिर व्युत्क्रमानुपाती हो गया R के स्क्वायर का। चलो दोनों को मिक्सअप करो, m1 m2 बाई R का स्क्वायर। F समानुपाती m1 m2 बाई R स्क्वायर। F बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, m1 पहला द्रव्यमान, m2 दूसरा द्रव्यमान, R ये दोनों द्रव्यमानों के बीच का दूरी। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में नियतांक का मान आता है तुम चिल्लाने लगते हो के। हर बार के थोड़ी ना आएगा, हर बार के नहीं आता है। यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम लोग तो एक नियतांक आता है जिसे हम लोग बड़का जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़का जी, m1 m2 बाई R स्क्वायर। बहुत लोगों के दिमाग में बड़का जी ये काहे आया है? देखो, इस बड़का जी का नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर इसका वैल्यू चाहे जी काहे आई, कैसे मालूम चला? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम है। एक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपने पीछे के सारे चैप्टर्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको एक बात को स्पष्टता मालूम चली गई होगी। ये बात ये है कि जहाँ जहाँ भी समानुपाती का चिन्ह हटा है अलग अलग नियतांक आया है, और वह अलग अलग नियतांक कहीं ईटा बना था, कहीं सिग्मा बना था, कहीं के भी बना है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहीं कहीं बोलते हो,
ठीक है, यहाँ पे बड़ा जी बन गया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं कि यहाँ पे कितना रखेंगे ना कि ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। वहाँ से ये जी का वैल्यू, ये जी का वैल्यू होता कितना है, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ये हमारा कैपिटल जी का वैल्यू है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का है बोला गया सर। सार्वत्रिक का मतलब ये एक ऐसा नियतांक है जिसका सभी जगह वैल्यू एक ही रहता है, कभी इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। चाहे तुम पाताल में चले जाओ, चाहे तुम मतलब एकदम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, ये जी का वैल्यू तुम्हारा बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा एक ही रहेगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो आया सर F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और आपने यहाँ पे बता दिया कि जी का वैल्यू कितना होता है। ये क्या जी का वैल्यू सर, कोई भी द्रव्यमान हो जी का वैल्यू हमेशा यही लगाएंगे, जी सर यही लगाएंगे। और यही ये जो F है ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये F क्या है छोटू, F है गुरुत्वाकर्षण बल। चलो उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और एक सवाल कराते हैं आपसे, यहीं पर बगल में ही करा देते हैं, ठीक है। आइए, सवाल है कि यही दोनों द्रव्यमान को, अभी तो हम आपको नहीं बोले, अभी मैंने बोला कहीं पे कि पृथ्वी पर की बात कर रहे हैं या फिर कहीं बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि ब्रह्मांड में कहीं पे भी दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। सवाल है कि सर यही दो द्रव्यमान, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और ये हम जो पूरा फेनोमेनन जो देख रहे हैं ना वो अगर चंदा मामा पे हो, ये सारी घटनाएं अगर चंदा मामा पे हो, तब क्या सर हमारा लगने वाला बल वही होगा? एक बात बताना, लगने वाला बल F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मेरी बात सुनना, यह दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल है। जरा एक बात बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो चंदा मामा पे जाने पे बदल जाएगा? क्या G बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हर जगह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में एक रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम 2 किलो चीनी यहां से खरीद के गए और चंदा मामा पे चले जाओगे तो 2 किलो चीनी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आधा किलो का हो जाएगा? नहीं होगा। 2 केजी का चीनी 2 ही केजी का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि द्रव्यमान किसी वस्तु का कभी नहीं बदलता है। अभी कहा कि चिमकी में 2 किलो ले ले हैं, नीचे चिमकी फाड़ देनी, घर जाता आधा किलो पाव हो बाची किलो फाड़े के नहीं खे गिरई है मौत। m1 m2 कभी नहीं बदलते हैं, समझ रहे बात को? दोनों के बीच की दूरी तो आप बदल नहीं रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी, चाहे तुम पृथ्वी पर लो और चाहे तुम ले लो चंदा मामा पे, सूरज भगवान पे, कहीं, वो तो बल बराबर लगेगा। अब ऐसा सवाल पूछने के पहले रीजन पता है क्या है? ऐसा मन में दिमाग में आया काहे कि पृथ्वी पर एगो छोटका जी नाम का प्राणी है जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। पृथ्वी पर इसका वैल्यू जी होता है, लेकिन चंदा मामा पर इसका वैल्यू जो होता है जी बाई 6 आ जाता है। प्रूफ कराएंगे तुमको। और इस छोटका जी से इस जी का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे बात को ना? हाँ, एक आदमी का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, चंदा मामा पे कितना होगा? 10 न्यूटन, 6 गुना कम हो जाता है भार। तो भार और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे बात को? ये वाली चीजें जो है ना मस्तिष्क में हमेशा चलती हैं, इसको भी नोट कर लीजिए जरा। यहां पे आप देखिए क्या मैंने बोला, यहां पे कि दो द्रव्यमान दिया रहेगा m1, एक द्रव्यमान यहां पर दिया रहेगा m2, दोनों का बीच का दूरी r है, और कहा गया कि इनके बीच का बल बताइए। तो आप एकदम आंख बंद करके, जी सर आंख बंद करके तो लिखेंगे किसे? आंख बंद करके मतलब बिना कुछ सोचे कोई फॉर्मूला लगा देना और ये फॉर्मूला से तुम आंसर ला देना। अच्छा सर, यहां पे एक चीज देखा गया कि गुरुत्वाकर्षण जो बल जो होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाए छोटा सा, ये F और ये R, F बल है और R दूरी है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा होगा? आपको तो मालूम है, आपको ग्राफ हम पढ़ाए हैं और उसमें आपको बताए होंगे कि ये जो है दूरी अगर बढ़ेगा तो बल घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, और ऐसे में ग्राफ हमारा ऐसे हुआ आया करता था। ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्वरूप ऐसे आना, इसके तुल में आएगा, फिर ऐसे आएगा, समझ बात को?
आपको ध्यान में दिया होगा, मैंने ग्राफ पूरा पढ़ाया, 1.5 महीना क्लास में पढ़ाया मैंने ग्राफ। उसमें आपको दिखाया मैंने अलग अलग टाइप के ग्राफ, स्लोप्स दिखाया मैंने, कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव, सारी चीजें। तो ये ग्राफ कब का है? गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमानों के बीच के दूरी का है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं। जब F समानुपाती 1/r², तो एक बात बताओ, यहीं पे दिखा देते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी r1 हो तो बल F1 होगा। सिंपल सी बात है। तो वैसे में तुम बोल सकते हो कि F1 समानुपाती r1 का स्क्वायर, और यहां पर F1 बराबर, यहां पे कांस्टेंट लेके आ जाते हैं हम, के लेके आ जाते हैं, चलो अरे तुम कुछ ले लो, यहां पे बो का ले लेना तुम यार, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस एक्सपेरिमेंटल करा रहे हैं। तिरछा तिरछी गुणियाव देख रहे के, तो देख का आ गई F1 r1 स्क्वायर बराबर के। चलो यदि दूरी r2 हो जाए, मुझे नहीं पता बढ़ के r2 हुआ है कि घट के r2 हुआ है, बस r2 हो गया, चेंज हो गया, तो बल F1 होगा। दूरी बदलने से बल नहीं बदलेगा, तो बल F2 हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो वैसे में जहां तक मुझे पता है, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत तेज विद्यार्थी हो और तुम कहोगे कि सर ऐसा होगा, काटने वाले नहीं है, सही बोल रहे हो, गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। F2 बराबर, यहाँ पर फिर से के ले लो, तुम बोका लिए हो तो फिर से बोका ही ले लेना, तिरछा तिरछी गुना करो, F2 r2 का स्क्वायर बराबर के। अब देख तो बबुआ, हई हो गई, दोनों को देख के कुछ दिख रहा है तुमको? यहाँ भी इक्वल में के, यहाँ भी इक्वल में के, तो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं हुआ? करते हैं, छाप लिए हो तो करते हैं, हाँ छाप लियो। अब दोनों समीकरण में तुमने देखा था कि एक जगह F1 r1 स्क्वायर बराबर के, एक जगह F2 r2 स्क्वायर बराबर के, तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण से बोल सकते हैं F1 r1 स्क्वायर बराबर F2 r2 का स्क्वायर, F2 r2 का स्क्वायर, है ना। ये एक बोल सकते हो रामबाण ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है। एक सवाल देते हैं यहां पे, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या होगा? उनके बीच का बल क्या होगा? दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या होगा? चलो मान लेते हैं दो द्रव्यमान है ना। पहले दोनों के बीच की दूरी कितना था? r, तो इनके बीच का बल कितना होगा? F। ठीक है, मान लो r1 जब r था, तो इनके बीच का दूरी बल कितना था? F। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को हम द्रव्यमान वहीं रख रहे हैं, बस बीच की दूरिया को दोगुना कर दिए, मतलब जो r था वो कितना हो गया? 2r हो गया। मतलब कि अब r2 के जगह पर हम r ना लेके कितना ले लिए? 2r, और इनके बीच में लगने वाला बल जो अब F हुआ करता था वो बदल जाएगा। हम F1 F लेते थे, अब लगने वाला बल हमको निकालना है, मतलब F2 हमको पता करना है। ध्यान से देखना, पहले दोनों के बीच की दूरी r था तो लगने वाला बल F था, अब उनके बीच की दूरी को डबल कर दिए, लगने वाला बल बताना है। आपके पास रामबाण ट्रिक है, F1 r1 स्क्वायर बराबर F2 r2 का स्क्वायर। F1 कितना है? F। r1 कितना है? r का स्क्वायर। F2 कितना है? F2 निकालना है। r2 2r का स्क्वायर। देखो तो F r स्क्वायर बराबर F2 इंटू 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। मालूम चला कि F2 बराबर भाई 4 F के नीचे F/4। तो देख भाई, एक बात तो सीधी सी थी, बीच की दूरी दोगुनी करने पर, दूरी आपने बढ़ाया था तो दूरी बढ़ाने पर बल तो कम होता ही है, तो बल तो कम होगा ही। कितना कम होगा? चौगुना। बल पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगा। समझ रहे बात? नोट करिए इसको। चलिए, एक तो वो क्वेश्चन हो गया जब पूछेगा कि दूरी बढ़ा दिया जाए तो बल क्या होगा,
इसी में पूछ सकता है कि जब दूरी 1/4 कर दिया जाए तो बल क्या होगा, तो इसी पैटर्न पे आप इसको कर सकते हैं। एक ये भी पूछ सकता है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 50% बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना प्रतिशत घट जाएगा। समझ रहे बात को? ऐसे सवाल अगर पूछ दे तो अब क्या करिएगा। एक सवाल देखते हैं, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 200% बढ़ा दी जाए, 200% बढ़ा दी जाए तो बल में आई प्रतिशत कमी बताएं। ऐसा सवाल है आपके पास। तो पहले तो कुछ ना कुछ दोनों के बीच में दूरी रहा होगा ना, पहले आर रहा होगा तभी ना आप 200% बढ़ा दिए, जो भी बढ़ाना है। तो R1 R रहा होगा, उस समय बल भी आपका कितना रहा होगा, F। चलो अब कह रहा है कि नया वाला जो दूरी है वो 200% बढ़ा दिया गया, मतलब R में R का ही 200% बढ़ा दिया गया, 200% बढ़ा दिया गया। R था, अब हम उस दूरी का 200% बढ़ा दिए, तो R प्लस R का 200/100 खत्म, 2R प्लस R 3R। मतलब वास्तव में यह बोला है कि दो द्रव्यमानों के बीच को 3 गुना कर दिया गया। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को कितना कर दिया गया, 3 गुना। 200% बोला है मतलब 3 गुना। यहां से अब तुम ट्रिक लगा सकते हो, अगर 400% बोला होता तो 5 गुना, 100% बोला होता तो 2 गुना, 300% बोला होता तो 4 गुना, 800% बोला होता तो 9 गुना। ऐसे आप कर सकते हैं। समझ रहे बात को? यहां से 2% बोला मतलब 3 गुना। F2 निकालना है, पहले F2 निकाल लेते हैं फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। F1 R1 स्क्वायर, F2 R2 स्क्वायर। F1 की जगह पे F, R1 की जगह पे R, F2 की जगह पे F2 मुझे निकालना है, और R2 की जगह पे 3R का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे, 9R स्क्वायर। R2 के जगह पर 3R का होल स्क्वायर, 3 3 9R के स्क्वायर, छुपूक छुपूक। F2 बराबर देख बबुआ F/9, 9 गुना कम हुआ। मुझे 9 गुना बताना नहीं, मुझे आई प्रतिशत कमी बताना है। तो तुमको तो मालूम है, अगर तुमको प्रतिशत कमी बताना है तो पहले पता कर लो कि कमी कितना हुआ है, और फिर बताओ कि पहले कितना था। तो पहले तो हमारा F था बस, और उसके बाद 100 से गुणा कर दो। तो कमी कैसे मालूम चलेगा? कमी बगली में 100 रुपया लेके चले थे और मार्केट से आने के बाद बच में 10 रुपया बच गया, तो कितना का कमी हुआ? जितना पहले था और जितना बचा है घटा दिए हो। पहले F था, F/9 बचा है, घटा दो। F में से F/9 घटाओ, भागा दो F से, 100 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको घटाओगे तो हमारे ख्याल से 8F/9F बचेगा, गुना 100, छुपूक छुपूक 800/9%। भागा दे क्या दे, भागा दे दें, दे दो। 8 9 72, 9 9 81, 8 9 72, फिर 8 बचल, फिर बचल, अरे 88.9% ले, इतना परसेंटेज के आसपास आपका हो जाएगा। तो ये आपने सवाल देख लिया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।